महिंद्रा एक ऐसी कंपनी जो अपनी एसयूवीज के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इस कंपनी के अंदर आपको ऑलमोस्ट हर प्रकार की गाड़ियां देखने को मिलती है, फिर चाहे वो छोटी एसयूवीज हों, चाहे आप लोगों की स्कॉर्पियो जैसी बड़ी एसयूवीज हों, और अगर आपको लग्जरियस कार चाहिए तो एक्सयूवी 700 की तरफ भी आप जा सकते हैं। बट महिंद्रा की कुछ एसयूवी ऐसी हैं जिनका भौकाल अलग ही लेवल का है। उन्हीं में से आती है महिंद्रा की थार। जी हाँ दोस्तों, जब इंडियन मार्केट के अंदर महिंद्रा ने अपनी थार को लॉन्च किया था तो हर कोई दीवाना था इस गाड़ी का, और आज के टाइम में भी लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं महिंद्रा की थार को। बट जब बात आती है प्रैक्टिकलिटी पे तो ये गाड़ी कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाती है। अब उसका मेन रीज़न क्या है कि 2 डोर होने की वजह से, और इस गाड़ी का कंफर्ट जो कि हर किसी को नहीं मिल पाता। अब यहाँ पर लोगों की डिमांड निकल करके आई कि महिंद्रा को इसका 4 डोर वर्जन भी लेकर के आना चाहिए, और महिंद्रा ने ऐसा किया भी। महिंद्रा थार रॉक्स को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महिंद्रा थार रॉक्स के कुछ क्रैशेस के बारे में, और कितनी ज्यादा ये सेफ रहने वाली है गाड़ी, उन सारी चीजों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी का ऑलरेडी भारत एनकैप जो है वो हो चुका है, जहां पर इस गाड़ी ने क्रैश टेस्ट के अंदर लगभग 5 स्टार रेटिंग जो है वो अचीव करी है, जो काफी ज्यादा बेहतरीन है। अब ये सारी चीजें छोड़ते हैं, बात करते हैं रियल लाइफ के एक्सीडेंट्स में कि इस गाड़ी ने कैसा परफॉर्म किया। इंडिया को तो आप सभी काफी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि इंडिया के अंदर आए दिन न जाने कितने सारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। काफी की इमेजेस हमारे सामने आ जाती है, काफी सारे के सारे एक्सीडेंट जो है वो छुपे ही रह जाते हैं। बट यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले एक्सीडेंट के बारे में, जो कि जम्मू सांबा में होता है 4 फरवरी को। बेसिकली इवनिंग के टाइम में एक महिंद्रा रॉक्स जो कि भाई बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में जा करके एक डिवाइडर को हिट कर देती है, सिर्फ और सिर्फ डिसबैलेंस होने की वजह से। अब जब गाड़ी जाके डिवाइडर से टकराती है तो स्पीड का अंदाजा आप लोग इस तरीके से लगा सकते हो कि गाड़ी पूरी उछल करके दूसरे डिवाइडर के ऊपर जा करके चढ़ जाती है। खैर, इस हादसे के अंदर कोई भी कैजुअलिटीज नहीं हुई। जो ड्राइवर था उसको नोज पे काफी ज्यादा इंजरीज आई, बट वो डेफिनेटली सेफ था। गाड़ी के अगर मैं डैमेज के बारे में बात करूं तो राइट साइड से आप लोग देख सकते हो ये गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो गई है, चाहे वो इसका बम्पर हो, बोनट हो, अलॉय हो, मतलब ऑलमोस्ट काफी हद तक ये गाड़ी डैमेज हो गई है। बट अगर मैं सेफ्टी के बारे में बात करूं तो इस गाड़ी का जो पूरा का पूरा इम्पैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ बाहर ही रहा है। कैबिन के अंदर तक आपको कोई भी डैमेज जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। सो डेफिनेटली ये गाड़ी काफी ज्यादा बेटर रहने वाली है इन टर्म ऑफ सेफ्टी। बात करते हैं अपने दूसरे एक्सीडेंट के बारे में, जो कि उत्तराखंड में होता है। ये एक्सीडेंट देवप्रयाग इसके पास में होता है, जहां पर शनिवार की सुबह में ये पूरा का पूरा हादसा हो गया। ऋषिकेश से देहरादून जा रहे कुछ लोग जो कि इस गाड़ी में बैठ रहे होते हैं, और ये गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से अनकंट्रोल होकर के लगभग 300 मीटर गहरी खाई के अंदर जाकर के गिर जाती है। इस गाड़ी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक महिला बच पाती है, और 5 लोग जो है वो नदी में बहने की वजह से लापता हो जाते हैं। अलका नदी में ये पूरी गाड़ी जाकर के गिर जाती है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई पूरी तरीके से गाड़ी डूब चुकी है, सिर्फ और सिर्फ इस गाड़ी का टायर ही टायर ऊपर की तरफ दिख रहा है। और इस हादसे के अंदर भाई अनफॉर्चुनेटली 5 लोगों की डेथ हो जाती है, और सिर्फ एक ही महिला जो है वो बच पाती है, जिसे पुलिस के द्वारा फटाफट से हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी गाड़ी अगर आपको 5 स्टार रेटिंग दे रही है तो इसका मतलब ये है कि आप उसको कितनी हाई स्पीड में चलाओ, अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो आप बच जाएंगे। काफी ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिसके अंदर भाई लोगों की जान जो है वो नहीं बच पाई, जैसा कि इस एक्सीडेंट के साथ हुआ। बढ़ते अपने नेक्स्ट नंबर 3 एक्सीडेंट की तरफ, जो कि उत्तराखंड का ही है। बेसिकली ये एक्सीडेंट जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है अभी तक महिंद्रा थार का, जो कि एक ट्रक से जाकर के भिड़ जाती है। कुछ लोग महिंद्रा थार रॉक्स के अंदर बैठ करके पहाड़ों के ऊपर जा रहे होते हैं, और आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा कि पहाड़ों पे रोड कितने ज्यादा कर्वी रहते हैं। अब काफी बार अगर कोई नया राइडर रहता है या नया ड्राइवर रहता है तो उसको अंदाजा नहीं लग पाता, और अगर आप इस गाड़ी को देखोगे तो आप लोग एक चीज जरूर समझ पा रहे होगे कि ये गाड़ी जो है वो बिल्कुल ही न्यू है, इसका नंबर प्लेट भी नहीं आया, बट उसके बावजूद यहाँ पर एक्सीडेंट जो है वो हो गया है। यहाँ पर क्या होता है कि एक कॉर्नर से जो है ट्रक सामने आ जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाती और सीधा जाकर के हिट कर जाती है ट्रक को। यहाँ पर अगर आप लोग कार को देखोगे तो कार जो है वो काफी बुरी तरीके से जो है वो डैमेज हो चुकी है। ऑलमोस्ट हर जगह आप लोगों को डैमेज देखने को मिल रहा होगा। राइट साइड में पूरी तरीके से डैमेज हो गई है, बट गनीमत यही रहेगी जितने भी लोग इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे वो सारे के सारे सेफ हैं। और एक और चीज अच्छी जो कि आज के टाइम में आपको बहुत सारी कंपनीज ऑफर कर रही हैं, मतलब आपको अलग अलग फीचर्स, एयर बैग जैसे फीचर्स देते हैं, तो इस गाड़ी का जो एयर बैग है वो भी टाइमली ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों की जान बच जाती है। बढ़ते अपने नेक्स्ट नंबर 4 एक्सीडेंट की तरफ। ये एक्सीडेंट पटना बिहार का है, पालीगंज के पास में ये एक्सीडेंट होता है 7 मई 2025 में। बेसिकली पुलिस की बैरिकेडिंग लगाई हुई होती है चेकिंग के दौरान, और इस गाड़ी के अंदर कुछ संदिग्ध व्यक्ति जो है वो घूम रहे होते हैं, और जब पुलिस वाले उस गाड़ी को रुकवाने की कोशिश करते हैं तो ये अपनी महिंद्रा थार को लेकर के भागने लगते हैं। अब जल्दीबाजी के चक्कर में पूरी तरीके से जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है, और आउट ऑफ कंट्रोल होकर के जाकर के एक पोल के अंदर हिट हो जाती है। यहाँ पर अगर आप लोग कार को देखोगे तो कार का काफी बुरा हाल है, बट यहाँ पर जितने भी लोग इस गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं वो मे भी कोई ना कोई सस्पेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे वहां से भाग जाते
हैं, पुलिस की गिरफ्त से जो है वो बच के भाग जाते हैं। बट यहाँ पर अगर आप गाड़ी को देखोगे तो गाड़ी जो है वो अच्छी खासी डैमेज हो गई है, और ऑब्वियसली अगर उन लोगों को थोड़ी बहुत चोट भी लगी होगी तो कहीं ना कहीं उनमें से सबकी जान जो है वो बची गई है। नेक्स्ट नंबर 5 एक्सीडेंट, गोपालगंज का ये एक्सीडेंट है। 15 अप्रैल 2025 में ये पूरा का पूरा इंसिडेंट होता है, जहां पर दो ठेकेदारों के बीच में आपस में कुछ बातचीत हो जाती है, जिसकी वजह से जो एक ठेकेदार है भाई वो जेसीबी ला करके दूसरे ठेकेदार की थार को जो है वो पूरी तरीके से स्मैश कर देता है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। यहां पर अगर आप थार को देखोगे तो खैर इस गाड़ी के अंदर भाई उस टाइम कोई भी अवेलेबल नहीं रहता, बट यहां पर जेसीबी से इस गाड़ी को पूरी तरीके से जो है वो तोड़ फोड़ दिया गया है। पूरी की पूरी रूफ जो है इसकी पूरी तरीके से डैमेज हो गई है, डोर पूरी तरीके से डैमेज हो गए हैं, और विंडोज अगर आप देखोगे तो वो भी पूरी तरीके से डैमेज कर दिए हैं। सो भाई मतलब आपस में लड़ाई झगड़े के चक्कर में पूरी की पूरी थार रॉक्स का जो है वो कबाड़ा कर दिया इन लोगों ने। बात करते हैं अपने नेक्स्ट 6 नंबर एक्सीडेंट की तरफ। तो ये एक्सीडेंट जो है वो हैदराबाद का है, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये फर्स्ट महिंद्रा थार रॉक्स का क्रैश था। बेसिकली यहाँ पर बिल्कुल ही ब्रांड न्यू रॉक्स जो कि काफी ज्यादा हाई स्पीड में क्रैश कर जाती है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये गाड़ी बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है, और काफी बार ऐसा होता है कि जब भी हम कोई नई गाड़ी लेते हैं या नई कार लेते हैं या बाइक लेते हैं तो उसको कहीं ना कहीं भगाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि उसकी टॉप स्पीड कितनी है, कितना अच्छा पावर है, और उसी चक्कर में ये पूरा का पूरा हादसा जो है वो हो जाता है। चित्रा अलवा रोड पे जो है ये पूरा का पूरा हादसा होता है। हाई स्पीड में जो ये गाड़ी रहती है जाकर के एक डिवाइडर से टकरा जाती है, और महिंद्रा की जितनी भी एसयूवीज आती हैं, या फिर अगर मैं नॉर्मल एसयूवीज के बारे में भी बात करूं तो आप सभी को मालूम होगा कि हाई स्पीड में वो उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं रहती। हल्की सी भी कटिंग अगर आप लोगों ने गलत करी तो गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो जाती है, जैसा कि इस पूरे हादसे में हुआ। खैर जिन लोगों ने इस हादसे को होते हुए देखा था उन्होंने बताया जो कार ड्राइवर था वो थोड़े बहुत इंजरीज के साथ जो है वो बिल्कुल बच गया था, बट अगर आप यहाँ पर कार को देखोगे तो कार पूरी तरीके से टर्टल हो चुकी है, पूरी तरीके से पलट चुकी है। यहाँ पर अगर मैं डैमेज के बारे में बात करूं तो इस गाड़ी का अलॉय तक पूरा निकल करके बाहर आ गया है, और वो भी पूरी तरीके से जो है वो फट चुके हैं। तो इस चीज से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ये गाड़ी का एक्सीडेंट जो है वो कितना ज्यादा खतरनाक हुआ होगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि महिंद्रा थार की जो रॉक्स है भाई कितनी ज्यादा सेफ है कितनी नहीं, वो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट नंबर 7 एक्सीडेंट की तरफ। बेसिकली ये हादसा जो है पूरा का पूरा जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पे होता है 19 जनवरी 2025 में। कांग्रेस के विधायक मकराना जो कि अपनी गाड़ी से भाई दिल्ली की तरफ जा रहे होते हैं, और तभी बीच रास्ते में एक गाय के आ जाने की वजह से ये पूरा हादसा हो जाता है। अब इस हादसे को तो भाई काफी लोगों ने हाईलाइट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बट आप लोगों को भी पता होगा कि इंडियन हाईवेज पे अगर आप कहीं पे भी चले जाओ, चाहे आप राजस्थान की तरफ जाओ, चाहे आप पंजाब की तरफ जाओ, चाहे किसी भी स्टेट की तरफ जाओ, भाई ये चीज जो है वो बहुत आम है कि भाई रोड पर चलता हुआ कोई आदमी आ जाए या फिर कुत्ता या फिर जानवर, और सडनली आप लोग ब्रेक लेते हो, बट काफी बार जो है वो उससे बचा नहीं जाता और सीधा यहाँ पर यह हादसा इनके साथ हो जाता है। इसमें पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो फ्रंट से काफी बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है। एयर बैग जो है वो टाइमली ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर बैठे जितने भी लोग रहते हैं वो बिल्कुल ही सेफ रहते हैं। बट भाई ऐसे हादसों को रोकने के लिए आप जरूर बताना कि गवर्नमेंट को क्या सोल्यूशन जो है वो निकालना चाहिए। बढ़ते अपने नेक्स्ट नंबर एक्सीडेंट की तरफ, जो कि है इस गाड़ी का गुजरात का। बेसिकली ये एक्सीडेंट का पूरा एग्जैक्ट रीजन नहीं मालूम कि कैसे ये पूरा का पूरा हादसा हुआ है, बट अगर आप लोग कार को देख करके अंदाजा लगाओगे तो आप लोगों को काफी हद तक समझ में आ रहा होगा कि या तो ये गाड़ी किसी पुलिया पर जाकर के हिट हुई है या फिर किसी पोल से जो है वो टकरा गई है। बिकॉज इस गाड़ी का फ्रंट का डैमेज जो है वो काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, फ्रंट में आप लोगों को काफी ज्यादा डैमेज देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ यहाँ पर अगर गाड़ी के बारे में बात करूं तो इस गाड़ी को भाई इतने ही डैमेज में जो है वो पूरी तरीके से टोटल लॉस के अंदर डाल दिया गया है। खैर एयर बैग जो है वो टाइमली ओपन हो गए हैं, बट यहाँ पर अगर आप लोग एक्सीडेंट को देखोगे तो अच्छा खासा डैमेज जो है महिंद्रा थार में आया है, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि चलो बाहर तक का तो अच्छा खासा डैमेज आया है, बट इंपैक्ट जो है वो अंदर तक नहीं पहुंचा। तो आई होप सो कि जितने भी जो भी ड्राइवर या फिर जो भी बंदा इस गाड़ी को चला रहा होगा वो बिल्कुल ही सेफ होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट नंबर एक्सीडेंट की तरफ, जो कि चंडीगढ़ में होता है, जहां पर एक महिंद्रा थार जो कि अपने हाईवे पे आराम से जा रही होती है, लगभग 70-80 की स्पीड पे जो है वो गाड़ी को क्रूज कर रहे होते हैं, बट सडनली जो है एक जानवर के आ जाने की वजह से जो कार ड्राइवर रहता है भाई वो एकदम से स्टीयरिंग को जो है वो मोड़ देता है, जिसकी वजह से कार जो है वो पूरी तरीके से अनकंट्रोल होकर के पलट जाती है। खैर ये एक्सीडेंट बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गाड़ी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पलटी है, बट बाकी जितने भी लोग इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं वो सारे के सारे बिल्कुल ही सेफ हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट और लास्ट एक्सीडेंट की तरफ। इंडिया के अंदर हादसे ऐसे वैसे वजहों से भी हो जाते हैं जिसका आप लोगों को खुद को भी पता नहीं चलता, और उन्हीं में से कुछ चीजें हैं जो कि जजमेंट की वजह से भी होती हैं। अब ये वाले जो ब्लैक थार आप लोग देख रहे हो, ये बेसिकली गांव की एक कच्ची रोड पे जो है वो चला रहा होता है बंदा। इस बंदे को जो है अंदाजा नहीं लग पाता कि रोड जो है वो कितना लेफ्ट काटना है कितना राइट। जैसे ये बंदा गाड़ी को लेफ्ट लेके काटता है, गाड़ी जो है वो काफी बुरी तरीके से पूरी की पूरी पलट जाती है। गाड़ी के अंदर बैठा हुआ बंदा जो रहता है वो बिल्कुल सेफ रहता है, आसपास के जितने लोग रहते हैं वो उसको वहां से निकाल लेते हैं। सो देखो भाई ये थे पूरे के पूरे ऐसे क्रैशेस जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थे महिंद्रा थार के। सो अगर अब मैं बात करता हूं इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो भाई ये गाड़ी जो है वो 5 स्टार एडल्ट ऑक्यूपेंट में लेकर के आ चुकी है, और उसी के साथ चाइल्ड ऑक्यूपेंट में भी आपको 5 स्टार रेटिंग मिलती है। तो देखो 5 स्टार रेटिंग डेफिनेटली मिलती है, बट अगर आप इस गाड़ी को कंट्रोल करके चलाओगे तब तो ये आप लोगों को एक बार को सेफ बचा सकती है। बट अगर आप लोग इससे लेकर के हवाबाजी
करो या फिर आप लोग इस गाड़ी को भगाओ तो भाई उस कंडीशन में जो है वो हादसा और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो यही था पूरा का पूरा वीडियो। डेफिनेटली भाई अगर आप लोग भी देख रहे हो महिंद्रा रॉक्स तो एक काफी ज्यादा सेफ कार जो है वो निकल करके आती है। इस पूरे के पूरे हादसे में सिर्फ एक ही एक्सीडेंट में ऐसा हुआ कि जो ये गाड़ी है वो खाई में गिरने की वजह से कुछ लोगों की डेथ हुई। अगर वो शायद रिवर में नहीं गिरती तो मे भी शायद थार रॉक्स जो है उनको बचा भी लेती। सो यही था पूरा वीडियो। मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।